न्यूक्लियाई चैप्टर के बारे में बात करूं तो इसमें जितना रेडियो एक्टिव मटेरियल वाला पार्ट है वो सब हटा दिया गया है। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब हटा दिए गए। जितना रेडियो एक्टिव मटेरियल था सब कुछ हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका लगभग मैं कह रहा हूं 80% जो हिस्सा है ना इस वाले चैप्टर का वो हटा दिया गया है। इस बार के नीट के सिलेबस ने हटा दिया है। तो इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो हम लोग पढ़ाएंगे और ये बहुत जल्दी चैप्टर निपट जाएगा और बहुत सरल भी है। मॉडर्न फिजिक्स पूरी ही बहुत सरल है। अगर हम लोग बात करें तो एक बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम किसी भी एटम को शो करते हैं तो हम कैसे शो करते हैं? ZXA। एक्स क्या है? जैसे कार्बन हो गया, यहाँ C हो जाता है, पोटेशियम कुछ और हो जाता है, क्रिप्टॉन Kr हो जाता, ठीक है, हाइड्रोजन H हो जाता। तो ये है तुम्हारा एक्स सिंपल। सर जहां पर ये जेड होता है, ठीक है, जो जेड लिखा हुआ है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा 92U35 यू तक ये होता है 235, ठीक है। जहां पर देखो जेड का मतलब 92, ए का मतलब 235, ठीक है। ए क्या होता है सर? ए क्या होता है? मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर होता है सर, ठीक है। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, हाँ, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या फिर क्या होते हैं? प्रोटॉन, ठीक है। ये क्या होता है? जेड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक बात जरा सोचो, एक बात पूछना सर, बीच में मेरा क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन से रहते हैं? तुम बोले सर प्रोटॉन रहते हैं और कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं, और चारों ओर क्या रहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन। तुम्हें मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया भी है कि बताओ इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कितने टाइम्स होता है? 1840 गुना हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हल्का। प्रोटॉन होता है 1840 गुना भारी, ठीक है। अब जरा सोचो सर, एक बात जरा सोचो, एक तरफ 10 लोग हैं, एक तरफ क्या है? 10 लोग, और एक तरफ 10 लोग हैं और एक तरफ 20 लोग हैं, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर जो 20 लोग हैं इसके एक का वजन इसके 1840 के गुना के बराबर है, ठीक है। तो तुम इसको क्या करोगे? नेग्लेक्ट मानोगे, कह रहे यार इसका तो है, इसका तो है ही, सही है। नहीं समझ में आया? तुम ऐसे समझो, मैंने कहा तुम्हारे पास में दो चीजें हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास एक कॉइन नंबर 1 और कॉइन नंबर 2, और यहाँ पर कॉइन नंबर 3, ठीक है। अब मैं कहूं बेटा यहाँ पर अगर एक, मैंने कहा यहाँ पर जो यहाँ के 1840 रुपए के 1840 रुपए के यहाँ पर 1 रुपया के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर भी 10 हूं और यहाँ पर भी 10 हूं, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे यहाँ पर देखूंगा ये बहुत हल्का है। ये कितना गुना हल्का है? 1840 गुना हल्का है। किससे? इससे। तो तुम इसके मास को मानोगे ही नहीं कि इसका मास एग्जिस्ट भी करता है या इसका मास होता है, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया, हम जितने भी मास लेते हैं वो सब मास किसका लेते हैं सर? न्यूक्लियस का लेते हैं। क्यों? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन, और इन्हीं का मास होता है। बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मास होता है लेकिन इतना कम होता है कि उसको हम मानते ही नहीं है कि इनका मास होता है, ठीक है। नेग्लिजिबल मान के उनका हम मास करते हैं। सर ये हो गया। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड। A माइनस जेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, बोलो, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्सों की संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है A माइनस जेड, ठीक है। A हमने किसकी बात करी थी बेटा? रेडियस की बात करी थी, रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस को मैं लिख रहा हूं, रेडियस को अभी हमने फार्मूला क्या लिखा था? R इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3, जहां R नॉट की वैल्यू क्या थी? 1.2 FM, या 1.2 into 10 की पावर -15 मीटर, यही था हमारा। अब इसके बाद में अगर मैं न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करूं, अगर हम इसके बाद बात करें सर न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी या फिर न्यूक्लियर डेंसिटी की, अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियर डेंसिटी का फार्मूला देखो। न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। बोलो, यही तो होता है सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब सर देखो मास, देखो मास क्या होता है? देखो न्यूक्लियस में जो मास होता है उसमें क्या कौन रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं और क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं। और दोनों की
देखो यहाँ पर जो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले तुम्हें, जेड एक्स ए क्या है तुम्हारा? संख्या है। ए क्या है? संख्या। जेड भी क्या है? संख्या। जेड किसकी संख्या है? प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ए किसका संख्या है? ए है मास नंबर, मास का नंबर। यानी कि देखो, या फिर इसका मतलब ये है, तुम लोग अभी तो बोले थे एन ए माइनस जेड बराबर क्या होता है? एन। ए माइनस जेड बराबर क्या होता था तुम्हारा? एन। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं ए तुम्हारा है क्या? ए है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या है। ठीक है, ये संख्या है। और मास और संख्या में अंतर है। जैसे मैंने कहा अंदर ये कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। मैंने कहा 25 ये है, 30 ये है, तो कितने हो गए? 25 और 30 25 और 30 55। मैंने कहा कितने लोग हैं? 55 लोग हैं। तो 55 लोग हैं। अगर मैं मास की बात करूंगा, इस सबका वजन कितना होगा? तो 55 लोग हैं। एक आदमी के वजन से 55 की गुणा कर दें तो टोटल वजन आएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा यहाँ पर कितनी संख्या है, तो यहाँ पर देखो मास कितना होगा, तो मास कितना होगा सर? तो संख्या कितनी है? ए। संख्या कितनी है? ए। और ए में एक आदमी का मास कितना है? वो मैंने क्या माना सर? एम। वो क्या माना? एम मास है। ठीक है, एम मास है। और तुम्हें पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वो लगभग क्या होता है? समान होता है। लगभग क्या होता है? समान। मैंने तुमसे कहा था वो तुम याद कर लेना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा गामा इन सब के मास याद कर लेना, बीटा के मास याद कर लेना। हर जगह याद आते हैं, हर जगह काम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन कह दो चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दो, जो लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही तो टोटल मास आया। ए संख्या हो गई, और ए संख्या हो गई किसकी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मिला के, और एक का मास, तो ये टोटल मास आ गया। सर बालून का जो फार्मूला होता है, देखो कोई भी एटम, कोई भी न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है? गोल होता है। ठीक है, तो गोले का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोले सर जी ठीक है, इसमें क्या है? 3 कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर। 4 कहाँ रहेगा? नीचे। ए एम पी ऐसे ही, चलो ठीक है सर। पाई ऐसे ही। आर की जगह पर अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? आर नॉट ए की पावर 1/3। देखो आर की जगह पर क्या लिख दिया? आर नॉट ए की पावर 1/3। अगर सर मैं इसको लूंगा तो 3/4 ए एम पी बटे पाई। यहां पर हो जाएगा आर नॉट की पावर 3, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ए की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा? क्या ए से ए कैंसिल। अगर ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा सर? 3/4। ऊपर क्या है? एम पी। नीचे क्या है? पाई आर नॉट। क्या तुम्हें मास ऑफ प्रोटॉन नहीं पता है सर? बोलो बोलो, क्या मास ऑफ प्रोटॉन तुम्हें नहीं पता है? क्या तुम्हें आर नॉट की वैल्यू नहीं पता है? बोलो, आर नॉट की वैल्यू भी पता है। क्या तुम्हें पाई की वैल्यू भी पता है? सब कुछ पता है। अगर मैं ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, अगर तुम सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हो, तो तुम्हारी जो डेंसिटी आती है, डेंसिटी जो आती है, तो वो डेंसिटी आएगी 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी है? किसकी डेंसिटी है? न्यूक्लियर की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये नंबर पूछ सकता है? पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम कंडीशन। पूछा क्या जाता है पहले ये समझो। मुझे बताओ, क्या डेंसिटी का फार्मूला सर ये निकल के आया था? क्या ये ए पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, ए पर डिपेंड नहीं करता। क्या ये इसमें क्या मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा? अरे कार्बन का मास ऑफ प्रोटॉन अलग होगा, क्या हाइड्रोजन का अलग होगा? नहीं, सबका मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? सेम। क्या सबके लिए आर नॉट कांस्टेंट है? यस सर। पाई सबके लिए कांस्टेंट है, 3/4 सबके लिए कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। तो कोई भी एटम हुआ, कोई भी एटम, चाहे छोटा से छोटा चाहे बड़ा से बड़ा, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। क्या रहेगी? सेम। और सभी के लिए क्या होती है? सेम। न्यूक्लियर डेंसिटी सबके लिए क्या होती है? चाहे इलेक्ट्रॉन, चाहे तुम्हारा कार्बन हुआ, चाहे यूरेनियम हुआ, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम, कार्बन, कॉपर, आयरन, कुछ हुआ,
सबके लिए डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डेंसिटी किसी के लिए चेंज नहीं होती, जो कितनी होती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये बहुत वजन हो गया। ये पता वजन कितना हो गया कि अगर सिर्फ न्यूक्लियस भर दिया जाए तो 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई के बॉक्स में तो कितना वजन होगा 2.3 इंटू 10 की घात 17 किलोग्राम। समझ रही हो, किलोग्राम कितना हो गया बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब और जितने भी थे सब पीछे छूट गए। उतना वजन हो गया। मतलब तुम्हारी क्रेनें जितने भी इक्विपमेंट हैं अर्थ पर वो इसे उठा ही नहीं पाएंगे। और ये किस में है, हम सब में है। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब एटम से बनी है और सबके अंदर ये है। अब तुम सोचो, अब उसमें इतना वजन है तो हम में कितना सा होगा, कितना सा होगा, और कितना सा होगा तो हमारा जो बॉडी है उसमें कितनी एटम है। एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में कितने होते हैं 6.03 इंटू 10 की पावर 23। हर एक में ये है तो हर एक में कितना सा होगा, इसका इतना वजन है। समझ रहे हो, गॉड ने कितना क्रिएटिव ढंग से हम लोगों को बनाया है, पहले ये समझो, है ना। आइसोटोप, आइसोटोप में देखो, इसमें सेम क्या रहता है, सेम क्या रहता है, एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉनों की संख्या, या फिर प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है। और डिफरेंट क्या रहता है, मास नंबर। डिफरेंट क्या रहता है, मास नंबर। अब देखो मास नंबर, देखो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये तीनों कौन है, आइसोटोप है। कैसे सर, देखो ऊपर तो डिफरेंट है, सही, लेकिन नीचे सेम है ना। अगर नीचे वाले सेम होंगे तो कौन से होंगे, आइसोटोप। आइसोटोप, बात समझ आ रही है, नीचे वाले सेम होंगे तो कौन से होंगे, आइसोटोप सेम होंगे, ठीक है, आइसोटोप। तो अब देखो यहाँ पर देखो 8 और 16 नीचे वाले सेम है, ये तीनों कैसे हैं सर, आइसोटोप, ठीक है। अब आइसो बार में आ जाओ, आइसो बार में क्या होता है, सेम क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी कि जेड तुम्हारा डिफरेंट होगा और ऊपर क्या होंगे, सेम, ऊपर क्या होंगे, सेम, ठीक है बेटा। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा, ठीक है। एक चीज तुम याद रखो, देखो याद करने के मैं तरीका बता रहा हूं कैसे तुम याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है टॉप, जहां पर भी टॉप आ जाए, ठीक है, वही नहीं है, टॉप मतलब टॉप, टॉप वाले सेम नहीं है, तो कौन से सेम होंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, आइसो बार। बार का मतलब, बार का मतलब होता है, बार मतलब दारू पीने जाते हैं ना लोग बार, तो वो कहाँ लाएगा आदमी को, जमीन पे ही लाएगा, कहाँ लाएगा, पीने के बाद नाले में जाएगा। हाँ, बी से बेस से समझ सकते हो। तो ये क्या रहता है बेटा, नीचे वाले सेम नहीं है, बस इसमें उल्टा कर दो, इसमें टॉप है तो टॉप वाले सेम नहीं है, बार मतलब बेस है तो नीचे वाले सेम नहीं है, कौन से सेम होंगे, ऊपर वाले सेम होंगे, ऊपर वाले सेम होंगे, वो क्या होगा, आइसो बार। कतई समझने की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आइसोटोन, ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर वाले सेम नहीं है, नीचे वाले सेम है, इसमें नीचे ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले सेम नहीं है, तो इसमें अंतर सेम है। क्या सेम है, अंतर, क्या सेम है, अंतर। देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, इक्वल, और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है सर, इसमें से ये घटाओ 4 बचेंगे, इसमें से ये घटाओ 4 बचेंगे, ये दोनों कैसे हैं, आइसोटोन। यहाँ पर देखो 3 में से 1 घटाया 2 बचेंगे, 4 में से 2 घटाओ फिर से क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, तो ये कौन से हैं, आइसोटोप। तो याद हो गया, सबसे पहले आइसोटॉप, टॉप में ऊपर वाले सेम, नीचे वाले सेम नहीं है, नीचे वाले सेम होते हैं। अब आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, आइसोबार। आइसोबार में नीचे वाले सेम नहीं है, ऊपर वाले सेम होते हैं। फिर क्या आएगा, आइसोटोन, 3 ही तो हैं। फिर क्या आ गया, आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब क्या है कि अंतर सेम होगा, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, ठीक है। इसे उतारने के बाद में अब हम लोग इसके बाद में बात करेंगे, इसमें ए क्या होता है बच्चों, मास नंबर। मास नंबर क्या हो, सेम हो, मास नंबर क्या हो, सेम। ध्यान रखना, मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, मास नंबर तुम्हारे सेम होंगे, लेकिन मास नंबर तुम्हारे सेम होंगे, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, इंटरचेंज। सर इंटरचेंज का मतलब अपन समझ में नहीं आया किस टाइप से होगा। मैंने एग्जांपल लिया जैसे 1H3, 2H3, ठीक है। यहाँ देखो ए सेम है, दोनों ए सेम है,
यहां पर Z कितना है 1, ठीक है। तो यहां पर Z है 1, तो यहां पर N होगा 1। N का मतलब 3 में से 2 घटाया क्या बचा 1 बचा। न्यूट्रॉन से मारा ना। अब यहाँ पर कितना है देखो, यहाँ पर कितने हैं ये, यहाँ पर Z कितना है 2, तो यहाँ पर N होगा 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ क्या होंगे न्यूट्रॉन 2 होंगे, न्यूट्रॉन 2 होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन कह दो चाहे प्रोटॉन कह दो, दोनों बराबर ही तो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 1, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या होंगे 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। एक एग्जांपल और ले लो अगर, तो 3Li7, 4Be7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या A सेम है दोनों में, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब यहाँ पर अंतर देखो सर, यहाँ पर Z कितना है 3, तो यहाँ पर 3 क्या होना चाहिए न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन का मतलब है 4 में से 7 में से 4 में कितने बचे 3 बचे। यहाँ पर Z क्या है सर 4, यहाँ पर देखो 7 में से 3 गए 4। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। इस ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना।